ये लोग उसके बाल पकड़कर उसके पैंट निकाल करके उसे पीटे जा रहे हैं। और जो युवक है, बताया जा रहा है कि वो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो पतासाजी करते करते मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पहुंचते हैं। कोई मारपीट कर रही ने 3-4 लोग देखी हन वीडियो कि बच्चों से बातचीत कर रहा है और यही संदेह बनता है उसके साथ मारपीट होने का कारण और उसके साथ इतनी सारी बर्बरता का कारण। वो तो एक्सीडेंट घटना हुई से कह के बोल रहे हैं। तो आप अपन लड़का का चेहरा देखे हो नहीं देखे हो? भागने के बाद उसे सड़क पर एक ट्रक मिलता है और ट्रक जो होता है वो उसके ऊपर से गुजर जाता है। वीडियो वायरल जब बेशर्मी से मारे जाते हो तो मैं तो यही चाहता था बोला पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए और दोषी पाए थे बोला सजा हो। ये जो वीडियो अभी आपने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा, ये दुनिया के किसी कोने से नहीं, ये किसी मिडिल ईस्ट कंट्री से नहीं, ये तालिबान से नहीं, ये जो तालिबानी सजा दी जा रही है जिस युवक को, ये भारत देश के मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दी जा रही है। जिस युवक को इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है, बताया जाता है कि वो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार है। देख सकते हैं किस प्रकार से उसके ऊपर बर्बरता की जा रही है। ये हिंसक भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि वो युवक उनसे रहम की भीख मांग रहा है। ये लोग उसके बाल पकड़कर उसके पैंट निकाल करके उसे पीटे जा रहे हैं। और जो युवक है, बताया जा रहा है कि वो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार है। और जो युवक है वो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कुकरापानी इलाके का रहने वाला है। कुछ दिन पहले ही इसके परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपने नजदीकी थाना में। उसके बाद से ही पुलिस इसकी पतासाजी कर रही थी, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके पिता, जिसका नाम है मलखन सिंह बैगा, इन्होंने एक बातचीत में बताया कि किस प्रकार से ये घर से निकले और वापस आए तो जो अमर है, जिसका युवक है उसका नाम अमर है, वो घर पर नहीं था। उसके बाद पुलिस थाने में जाकर के इन्हें रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके आसपास जाकर के ये पतासाजी कर ही रहे थे। उसी बीच में एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है किस प्रकार से इस युवक को पीटा जा रहा है। परिजन युवक को देख करके पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं, उनका बेटा अमर सिंह बैगा ही है। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो पतासाजी करते करते मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पहुंचते हैं। मंडला जिले में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि पूरी जो घटना है वो बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत है। जब वो वहां जाकर के बातचीत करते हैं तो पूरी कहानी एक अलग और मार्मिक मोड़ ले लेती है। थाना प्रभारी से बात करने पर पता चलता है कि कुछ ग्रामीणों ने उसे इस आरोप में पकड़ा, इसलिए पीटा क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा था कि वो बच्चों से बातचीत कर रहा है। और यही संदेह बनता है उसके साथ मारपीट होने का कारण और उसके साथ इतनी सारी बर्बरता का कारण। थाना प्रभारी आगे बताते हैं किस प्रकार से ग्रामीणों ने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा कि अपना होश खो चुका था। इसके बाद पुलिस जाती है, उसकी जान बचाती है। उसे जान बचाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराती है। पुलिस आगे जब बताती है तब मामला और भी संगीन हो जाता है और इसके बाद पुलिस के भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। पुलिस ये बताती है कि जो युवक है अमर, वो रात के अंधेरे में अस्पताल से कहीं भाग जाता है। भागने के बाद उसे सड़क पर एक ट्रक मिलता है और ट्रक जो होता है वो उसके ऊपर से गुजर जाता है, ऐसा पुलिस का कहना था। इससे सवाल उठते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर, किस प्रकार से किसी युवक को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और युवक जो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार है, उसके बावजूद वो युवक रात के अंधेरे में अस्पताल से भाग जाता है और कितने ही अलग तरीके से किसी फिल्मी स्टाइल में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इसके बाद जो परिजन है पुलिस से आगे बात करते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि उनके बेटे का जो शव है उसे पुलिस ने ऐसे ही दफना दिया है क्योंकि उसके परिजन मिल नहीं रहे थे। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है और वो पुलिस से, सरकार से ये मांग करते हैं कि जो शव है उसे वापस बाहर निकाला जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए और अच्छे से और फिर से न्यायिक व्यवस्था के साथ उन्हें इंसाफ दिया जाए। और इसके बाद वो अपने ग्राम में वापस आते हैं। इसके बाद उनके साथ और भी आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं वो जुड़ जाते हैं। इसी का एक वीडियो जो है वो छत्तीसगढ़ आईएनसी पेज ने भी अपने पेज पर डाला है और उन्होंने इस बात को लेकर के सरकार पर तंज कसा है। दोस्तों, एक युवक जिसकी उम्र 17 वर्ष है और उसका नाम है अमर सिंह बैगा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मानसिक रूप से बीमार था। वो अपने घर से 18 तारीख को यह कहकर निकलता है
कि मैं घर आ जाऊंगा, लेकिन वो घर वापस ही नहीं आता। उसके बाद उसका एक वीडियो मिलता है जिस वीडियो में उसे बुरी तरीके से मारा जा रहा है। जब तक उसके परिजन उस तक पहुंचते हैं तो केवल एक खबर आती है और वो खबर होती है उसकी मौत की। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है और उसके परिजन अभी भी सरकार से और पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में लेकर के उसके परिजन, उसके माता पिता क्या कह रहे हैं, आप वीडियो के अंत में सुन सकते हैं। आपके यहाँ लड़का का नाम रईस, अमरलाल, और कब से घर से गए हैं बाहर? 18 तारीख। 18 तारीख से। जी, तो आप लोग पता कब चलीस? मोला तुरंत पता चली से कि यहाँ से निकल गया ऐसे कि, तो फिर मैं अंदर के ख्याल से आके उसको फिर ढूंढने से निकले। अब ढूंढते ढूंढते उसका आखिरी अंतिम तक ढूंढे, फिर भी नहीं मिला। तो घटना की जानकारी कौन दी साहब? घटना की जारी ये मतलब घटना की जारी हमला मोती नाला थाना में मिली सर। वहाँ बिछिया थाना चल जाओ इस करके। अच्छा, कहाँ हो रही से आपके लड़का के साथ? अब मोर लड़का संग तो मारपीट भी हुई है सर। का वीडियो देखे हो खर? हाँ, फिर वीडियो देखे कामा देखो वीडियो खर मोबाइल में। अच्छा, पुलिस वाले का बताइस? वो तो ट्रक एक्सीडेंट बताई सर। का लगते आप लोग? वाला तो नहीं लगा सर ऐसे कि वो एक्सीडेंट हुआ है। मैं मतलब यही समझता हूँ, मैं एक्सीडेंट नहीं हुआ है इस टाइप का मेरे को लग रहा है। का चाहता था आगे? आगे अब वही चाहता हूँ सर, मैं जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। तो पीएम रिपोर्ट जो आया है, मुलाजा हुए है, वो मैं विश्वास करा था इसके नहीं करा था? नहीं सर। तो दोबारा पीएम करावे? जी। क्या नाम है आपके? मलखन सिंह धुर्वे। कब से यहाँ से चले गए साहब के? 18 तारीख। 18 हम्म। तारीख के ढूंढते ढूंढते पानियन घुमाई छमा। तो कहाँ पता चली फिर? मोती नाना थाना में। अच्छा, तो का हो रही साहब के लड़का के साथ का हो? कोई मारपीट कर रही ने। 3-4 लोग देखे हन वीडियो में। अच्छा, तो फिर बस्ती मोहल्ला भी रही हुई, टूरी टारी सब रही ने वहाँ पे। कोई वीडियो देखे हैं। अच्छा, तो ओखर ऊपर गांव वाले ऊपर जो मारपीट करे ओखर ऊपर कार्रवाई हो है नहीं होए? नहीं हुई से। का बताते काम घटना हुई करके? वो तो एक्सीडेंट घटना हुई से कह के बोल रहे हैं। तो आप अपन लड़का का चेहरा देखे हो नहीं देखे हो? चेहरा देखे तो वो वीडियो कॉलिंग वो मारपीट हुई से तहाँ देखे हैं। खत्म होने के बाद? खत्म होने के बाद नहीं देखे हैं। तो कौन दफनाई फिर? पीछे थाना हमारे दफनाई नहीं, हमला तो पता नहीं। अच्छा, का नाम रही से आपके लड़का के? अमरलाल। तो अभी का चाहा था? अभी वहाँ से निकाल के पीएम करना चाहता हूँ। तब जानकारी पता लगी। हाँ। का नाम है? तो दुजिया भाई। का घटना है और पूरा एक हर डिटेल का है? वो घटना वीडियो माध्यम से हमला जानकारी मिले है। मतलब बहुत दुख हुई से खबर के समाज के मुखिया के नाते वीडियो वायरल जब बेशर्मी से मारे जाते हो तो मैं तो यही चाहता हूँ बोला पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए और दोषी पाए थे बोला सजा हो और जो पीड़ित परिवार ला न्याय मिले। 50 लाख मुआवजा राशि दे और एक परिवार ला पीड़ित परिवार के सदस्य ला सरकारी नौकरी दे, तबे जाके पर समाज के उद्धार होई। यही मोर सामाजिक तौर पर विचार है। का नाम रही लड़का के? लड़का के नाम अमरलाल और पिता मलखन। मैं सरकार से ही गुजारिश है जो समाज मांग करे तो मांग ला पूरा करे, यही आशा के साथ अपन बात ला समाप्त।